फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। आज हम जमानतीय और गैर जमानतीय बेलेबल्स एंड नॉन बेलेबल्स अपराध के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए। तो सेक्शन सीआरपीसी का जो सेक्शन 2A है उसमें जो है जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, सेक्शन 2A और 2A में जो है जमानतीय और गैर जमानतीय दोनों अपराधों के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जमानतीय अपराध क्या होता है? जमानती अपराध में यदि गिरफ्तारी के बाद थाने से ही आरोपी को जमानत का प्रावधान होता है। जो जमानती अपराध होते हैं, बेलेबल्स जो ऑफेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, गिरफ्तारी के बाद ही आरोपी को जमानत मिल जाती है पुलिस थाने से। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक शब्द है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, आरोपी। ध्यान देना, अभी वो अपराधी नहीं है, वो एक आरोपी है, या आप उसे दूसरा शब्द इसके लिए यूज कर सकते हो, अभियुक्त। वो अभियुक्त है या आरोपी है, अभी तक वो अपराधी नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका जो अपराध है वो सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो जमानती अपराध में क्या होता है, उसे जमानत मिल जाती है। जमानती अपराध में यदि पुलिस आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ती है तो थाने में बंद कर देती है, तो वो सदोष अवरोध का अपराध होगा। कौन सा अपराध होगा? सदोष अवरोध का अपराध होगा। इसके यदि वो मतलब पुलिस वाले यदि उसे नहीं छोड़ती है जमानत पर और जमानती अपराध किया है उसने, तो पुलिस वालों को दंडित किया जा सकता है। सदोष अवरोध का अपराध के लिए पुलिस वाले इसलिए इसके अपराध में क्या हो सकते हैं, दंडित हो सकते हैं। यदि अपने आईपीसी की धारा 339 और 340 पढ़ी हो, उसमें सदोष अवरोध और सदोष परिरोध का से संबंधित है। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पर अभी हम जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक मूल अधिकार है। यदि किसी ने आरोपी ने जमानती अपराध किया है तो जमानत लेना उसका एक मूल अधिकार है। जो आर्टिकल आपका 21 और 22 में जमानती अपराध को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जमानत मिलना जो होता है आरोपी का या अभियुक्त का क्या होता है, मूल अधिकार होता है। अब देखते हैं हम गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध में क्या होता है? गैर जमानती अपराध में अपराधी को 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। ये सीआरपीसी की सेक्शन 57 में दिया गया है। ये आपको टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चंस देकर पूछा जा सकता है। तो जो सेक्शन 57 में अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है और गैर जमानती अपराध है, यदि उसने किया है तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, कितने 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक सीआरपीसी की 167 है। सपोज करो अपराधी जो है गैर जमानती अपराध उसने किया है और मजिस्ट्रेट के सामने वो पहुंच जाता है। अब मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है कि उसके अपराध को देखकर कि वो उसे जमानत देता है या नहीं देता है। यदि उसे जमानत नहीं मिलती है तो उसे 15 दिनों की पुलिस कस्टडी के अंदर रखा जाता है। आपने सुना होगा कि पुलिस कस्टडी के लिए टाइम भी मांगती है, तो ये जो टाइम होता है ये ध्यान रखना, 15 दिनों का टाइम होता है सीआरपीसी 167 में जो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 167 में जो है पुलिस कस्टडी का जो टाइम दिया गया है वो 15 दिनों का है। तो 15 दिनों के लिए डिमांड पर रख सकती है पुलिस। ठीक है, यदि उसने गैर जमानती अपराध किया है और जमानत के लिए उसे मजिस्ट्रेट मना कर देता है। अब आपको कुछ धारा पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा गैर जमानती अपराध के अंदर आती है। तो सीआरपीसी की सेक्शन 302 है और सेक्शन 304 है। ये दो सेक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए, गैर जमानती अपराध के बारे में है। सीआरपीसी 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान है इसमें सीआरपीसी का। ठीक है, और आपराधिक मानववध का 304 में दिया गया है। तो ये दोनों धारा गैर जमानती अपराध के बारे में है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ धारा थी जो जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आईपीसी की आप ऐसी वीडियो से मतलब देखना चाहते हो तो आप यदि नए स्टूडेंट हो इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।